प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अनंत के माध्यम से आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जो आप सुनिए। प्रारंभ से लेकर अंत तक मेरे वीडियो को पूरी तरीके से सुनिए। आज हम जो विषय बताने जा रहे हैं वह विषय है अंगारक योग। मित्रों, कुंडली में मंगल और राहु की जो युति होती है वह अंगारक योग को प्रकट करती है। अंगारक योग कुंडली में किस किस जगह प्रभावी होता है तथा उसके क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बता रहे हैं। मित्रों, कोई भी योग जीवन में किसी न किसी विशेष गुण को प्रकट करता है। याद रखिए, चाहे वो कालसर्प योग है, चाहे वो मांगलिक योग है और चाहे अंगारक योग है या बुद्धादित्य योग है, केवल उस जगह नुकसान देता है जहाँ लग्नेश या केंद्राधिपति अष्टम में चला जाए या केंद्राधिपति दोष हो, वहाँ हानिकारक होता है। कुंडली के किसी भी लग्न हो, किसी भी स्थान पर बैठा हुआ हो, अंगारक योग सदैव शुभ फल देता है। यदि लग्न में बैठा हुआ है मंगल के साथ राहु, तो जातक को मानसिक अशांति अवश्य देगा, किंतु उसमें ऊर्जा व नेतृत्व करने की क्षमता अवश्य प्रदान करेगा। वाणी में कटुता दे सकता है, किंतु धन के विविध आय के स्रोत पैदा करेगा। मंगल लग्न में बैठने के कारण यदि नीच राशि का बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु उच्च का मंगल है तो मांगलिक दोष के प्रति मध्यम फल देगा। विवाह में विलंब कर सकता है। धन ऐश्वर्य पराक्रम निरंतर गतिमान होता है, क्योंकि वह चंद्रमा की राशि में होता है। अतः लग्न में मंगल के साथ राहु अर्थात अंगारक योग हो तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है। द्वितीय भाव में जो योग है वह कुटुंब, परिवार और वाणी को प्रभावित करता है। स्वभाव में विद्रोह उत्पन्न करता है, किंतु वह अपने अधिकार के लिए लड़ता है और अपने कुटुंब का पालन करता है। और तीसरे घर पराक्रम की बात करें तो मंगल के साथ राहु का होना बहुत ही अच्छा है, यानी अंगारक योग होना लाभप्रद है। वह जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर करता है तथा अपने पराक्रम को निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि का कारक माना गया है। जीवन में अच्छा सफलताएं देता है। एक सैनिक के रूप में उसको शुभ परिणाम देता है। चतुर्भावस्थ मंगल और राहु की जो युति है, अंगारक योग है, वह माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर ठीक परिणाम नहीं देता। भूमि भवन वाहन आदि के सुखों में कठिनाइयाँ देता है, किंतु जीवन में सफलताएं देता है। पंचम भाव का अंगारक योग विद्या, संतान, वाणी एवं संगीत, साहित्य, कला सभी के क्षेत्र में, खेलने के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करता है। यदि षष्ठम भाव की बात करें तो अंगारक योग चाचा मामा के प्रति नकारात्मकता देता है, किंतु शत्रु का मर्दन करता है तथा पारिवारिक समस्याओं या स्वास्थ्य के कारण उसे कर्ज करने का और डॉक्टर के साथ घूमने का या डॉक्टर के पास जाने का अवसर मिलता है। सप्तम भाव जिसको बोलते हैं जाया भाव, दैनिक रोजगार और पत्नी भाव, उसमें जो अंगारक योग है, यदि यहाँ मंगल उच्च का है राहु के साथ में तो वह दोष कम होगा, किंतु यह इस घर को जरूर बिगाड़ता है। उसके कारण पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज होगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयाँ जरूर देगा। परस्पर एक दूसरे के दुख में सहयोग नहीं दे पाएंगे। गुप्त रोग परेशान करेंगे। लेकिन नीचस्थ मंगल है वह विरह देता है। कुल मिलाकर सप्तम भाव में जो मंगल नुकसान देता है वह और कोई भाव में नहीं देता है। अष्टम में यदि बात करें तो मेष वृश्चिक लगन का यदि मंगल है और अष्टम में बैठा हुआ है राहु के साथ में, तो जीवन में एक बार शारीरिक कष्ट देता है। शारीरिक कष्टों में उनको विशेष रूप से लोहा, अग्नि और अन्य प्रकार की विषैली चीज़ों से भी उनको जीवन में कष्ट होता है, यानी जो कोई जहर आदि का उनको दोष हो सकता है, यानी जहर के कारण मृत्यु समान कष्ट भोग सकता है। किसी प्रकार का उनको नशा करने की आदत भी आ सकती है और जीवन में एक बार मृत्यु समान कष्ट भोगना निश्चित है। वाहन, आग्नेय पदार्थों से उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और नवम भावस्थ मंगल राहु होने के साथ में जो संस्था का प्रमुख व्यक्ति बनता है, उसके अधीनस्थ लोग कार्य करते हैं, उसकी बात को सुनी जाती है, लोग उसकी बात को मानते हैं, किंतु वह उनके बड़े भाई का सुख जैसे पराक्रम में नहीं मिलता, उसी प्रकार से नवम भावस्थ मंगल यदि है और उच्च राशि का है तो उनके बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा। छोटे भाई का सुख मिलेगा, बहनों का सुख मिलेगा, मानसिक रूप से उसको दुख पैदा होंगे। आध्यात्म और धर्म के प्रति वह द्विस्वभाव वाला होगा, भाई ईश्वर के प्रति आस्था और अनास्था में उलझा रहेगा। और कर्म भाव की बात करें तो पिता का स्थान भी होता है, पिता के स्वास्थ्य एवं उनको कष्ट देने का, और राजयोग भी बनाता है, किंतु महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतर में वह कारावास तथा आरोप प्रत्यारोप जैसी
समस्याएं भी पैदा कर देता है। वह विद्वान पंडित की कुंडली के द्वारा देख के बता सकता है। पिता को कष्ट देता है, तकनीकी विज्ञान विषयों में उसको प्रतिष्ठा मिलती है, कुल दीपक होता है। और आय भाव में यदि राहु की बात करें तो उसको देवी कृपा से परोक्ष रूप में तकनीकी विषयों से और ये उत्कोच के रूप में द्रव्य एकत्रित करने में उसको आसानी रहती है। सट्टा लॉटरी वगैरह या और कोई भी रास्ते से उसको धनार्जन होता रहता है। संतान को रोग पीड़ा और एक संतान उनकी स्वास्थ्य के कारण पीड़ित रहती है। और 12वें भाव में यदि हो तो बड़े भाई को, छोटे भाई को आँख, मस्तिष्क और छाती से ऊपर के रोग हैं उनमें उसको पीड़ा रहती है। इन सभी के निदान की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु ने इनका उपाय बताया है। आगे तो शिव प्रदोष की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। सूजी का हलवा और चने गरीब बच्चों को खिलाना चाहिए। राहु के जाप करने चाहिए। कांच के पात्र में इनको किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना इनको ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और हो सके तो कांच के पात्र में फिटकड़ी भगवान के आड़े में या अपने पर्स में अवश्य रखें, जिससे मंगल और राहु के साथ होने वाली युति का जो अशुभ परिणाम है वो किसी प्रकार से प्रभावित न करे। और ओम नमः शिवाय के जाप नित्य करते रहना चाहिए। नमस्कार।